जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका टारगेट विद सुनील के इस महत्वपूर्ण सेशन में। आज हम लेकर आए हैं एलटी ग्रेड, जीआईसी लेक्चरर, टीजीटी, पीजीटी और अन्य सभी परीक्षाओं के लिए एक ऐसा प्रैक्टिस सेट जिसमें वही प्रश्न शामिल हैं जो बार बार एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं। तो तैयार हो जाइए अपने लक्ष्य को हिट करने के लिए। कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और हाँ, अंत में अपना स्कोर कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। चलिए शुरू कर रहे हैं आज का हिंदी प्रैक्टिस से टारगेट विद सुनील के साथ। तुलसी धर्म ध्वज है, कथन किस विद्वान का है? नंद दुलारे वाजपेयी, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, चतुरसेन शास्त्री, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। आप सभी बता सकते हैं तुलसी धर्म ध्वज है, कथन किस विद्वान का है? तुलसी धर्म ध्वज है, कथन किस विद्वान का है? यह कथन डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का है। प्रश्न 32। 84 सिद्धों में बहुत से कछुए, चमार, धोबी, डोम, कहार, लकड़हारे, दर्जी तथा बहुत से शूद्र कहे जाने वाले लोग थे। अतः जाति पाति के खंडन तो वे आप ही थे। पंक्तियाँ किसकी हैं? हजारी प्रसाद, बच्चन सिंह, विश्वनाथ प्रसाद, आचार्य शुक्ल। आप सभी फटाफट आंसर दें। 84 सिद्धों में बहुत से कछुए, चमार, धोबी, डोम, कहार, लकड़हारे, दर्जी तथा बहुत से शूद्र कहे जाने वाले लोग थे। अतः जाति पाति के खंडन तो वे आप ही थे। यह पंक्तियाँ किसकी है? यह पंक्तियाँ आचार्य शुक्ल का है। प्रश्न 33। शिखंडी का पर्यायवाची है मुर्गा, भौरा, मछली, मोर। शिखंडी का पर्यायवाची है। आप सभी बताइए शिखंडी का पर्यायवाची शब्द क्या है? शिखंडी का पर्यायवाची है मोर। बघेली बोली का मूल केंद्र है पटना, मिथिला, कन्नौज या रीवा। आप सभी बताइए बघेली बोली का मूल केंद्र है। बघेली बोली का मूल केंद्र है रीवा। महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित है? पहला एवं दूसरा, दूसरा एवं तीसरा, दूसरा एवं चौथा, पहला एवं चौथा। आप सभी बताइए महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित है? महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में दूसरा एवं चौथा वर्ग से संबंधित है। प्रश्न 36। कवह कर्म काव्यम कथन किसका है? वामन, कुंतक, भामह, विश्वनाथ। आप सभी बताइए कवह कर्म काव्यम कथन किसका है? कवह कर्म काव्यम कथन आचार्य कुंतक का है। प्रसाद पंत और मैथिली शरण नामक निबंध संग्रह किसका है? राम वृक्ष बेनीपुरी, रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद, शांतिप्रिय द्विवेदी। आप सभी बताइए प्रसाद पंत और मैथिली शरण नामक निबंध संग्रह किसका है? प्रसाद पंत और मैथिली शरण नामक निबंध संग्रह किसका है? तो यह निबंध संग्रह रामधारी सिंह दिनकर का है। प्रश्न 38। वीथी क्या है? वृत्ति, संधि, अभिनय, रूपक।
आप सभी बताइए वीथी क्या है? वीथी क्या है? वृत्ति, संधि, अभिनय या रूपक? वीथी जो है रूपक है। प्रश्न 39। हिंदी का ऐसा कौन निबंधकार है जिसके ध्यान में लिखते समय बाण और डंडी रहा करते थे? रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, गोविंद नारायण मिश्र, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। आप सभी बताइए हिंदी का ऐसा कौन निबंधकार है जिसके ध्यान में लिखते समय बाण और डंडी रहा करते थे? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप सभी फटाफट आंसर बताएं। इसका सही आंसर है गोविंद नारायण मिश्र। प्रश्न 40। निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है? अर्धनारीश्वर, रामधारी सिंह दिनकर, आस्था और सौंदर्य, रामविलास शर्मा, प्रबंध प्रतिमा, जयशंकर प्रसाद, आत्मने पद, अज्ञेय। आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर का है, यह भी सुमेलित है। आस्था और सौंदर्य यह रामविलास शर्मा का है, सुमेलित है। प्रबंध प्रतिमा जयशंकर प्रसाद यह गलत है। तो राइट आंसर है विकल्प सी। निम्नलिखित में धनुष का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? आप सभी बताइए कौन धनुष का पर्यायवाची शब्द नहीं है? कोदंड, चाप, सरासन, शर। धनुष का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? धनुष का पर्यायवाची शब्द नहीं है शर। प्रश्न 42। अभिज्ञ शब्द का विलोम है भिज्ञ, सभिज्ञ, अनभिज्ञ या सुभिज्ञ? अभिज्ञ शब्द का विलोम है। अभिज्ञ का विलोम क्या होगा? अभिज्ञ शब्द का विलोम है अनभिज्ञ। निम्नलिखित में से कौन तद्भव शब्द है? दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, सूरज। तद्भव शब्द कौन सा है? तद्भव शब्द है सूरज। प्रश्न 44। वे शब्द जिनके सार्थक खंड न हो सके उन्हें कहते हैं? रूढ़, योग रूढ़, यौगिक, कोई नहीं। वे शब्द जिनके सार्थक न हो सके, आप सभी बताइए कि वे शब्द जिनके सार्थक खंड न हो सके उन्हें क्या कहते हैं? जिनके सार्थक खंड न हो सके उसे रूढ़ कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन शब्द विशेषण है? मेजपोश, मिठास, सौतेला, सरलता। आपको बताना है कि कौन सा शब्द विशेषण है। विशेषण शब्द कौन सा है? विशेषण शब्द है सौतेला। निम्नलिखित में से कौन शब्द स्त्रीलिंग है? उत्साह, चक्रव्यूह, मृत्यु, संकल्प। आप सभी बताइए स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? 4 विकल्प दिया गया है। स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? स्त्रीलिंग शब्द है मृत्यु। प्रश्न 47। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है गंगा, चमक, पापड़ या संसद। पुल्लिंग शब्द कौन सा है?
पुल्लिंग शब्द है पापड़। प्रश्न 48, निम्नलिखित शब्दों में से एक फारसी भाषा का है। कबूतर, कठफोड़वा, मोर, कौवा। आप सभी बताइए फारसी भाषा का शब्द कौन सा है। कबूतर, कठफोड़वा, मोर, कौवा। आपको बताना है कि कौन सा फारसी भाषा का शब्द है। फारसी भाषा का शब्द है कबूतर। निम्नलिखित में से नीलकंठ कौन सा शब्द है। रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ या इनमें से कोई नहीं। नीलकंठ कौन सा शब्द है। नीलकंठ कौन सा शब्द है यह आपको बताना है। नीलकंठ शब्द है योग रूढ़। भारतेंदु युग की केंद्रीय विधा है। उपन्यास, कहानी, नाटक, इनमें से कोई नहीं। भारतेंदु युग की केंद्रीय विधा है। भारतेंदु युग की केंद्रीय विधा है नाटक। मित्रों, आप सभी टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी के लिए अभ्यास प्रश्न देख रहे हैं। यह अभ्यास प्रश्न परीक्षा को ध्यान में रखकर बनाया गया है। जो भी मित्र चैनल से जुड़े हैं एक बार वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो का लिंक अपने मित्रों को शेयर कर दें। और जो मित्र नए नए जुड़े हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं। नई कविता में मुक्त छंद निबंध के लेखक कौन हैं। नामवर सिंह, लक्ष्मीकांत वर्मा, जगदीश गुप्त, रामस्वरूप चतुर्वेदी। नई कविता में मुक्त छंद निबंध के लेखक कौन हैं। नई कविता में मुक्त छंद नामक निबंध के लेखक हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी। हिंदी निबंध का उत्कर्ष काल है। भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग या शुक्लोत्तर युग। हिंदी निबंध का उत्कर्ष काल कौन सा है। हिंदी निबंध का उत्कर्ष काल है शुक्ल युग। जिसके हृदय पर आघात हुआ हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा। मर्माहत, मर्माहित, मर्माहुत, मर्माहूत। आप सभी बताइए जिसके हृदय पर आघात हुआ हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। जिसके हृदय पर आघात हुआ हो उसके लिए एक शब्द है मर्माहत। अनंग शब्द में उपसर्ग है। अन, अन, अ, अनन। आप सभी बताइए अनंग शब्द में उपसर्ग है। अन, अन, अ या अनन। अनंग शब्द में कौन सा उपसर्ग है। अनंग में उपसर्ग है अन। प्रत्यय रहित शब्द है। मर्मज्ञ, वैज्ञानिक, कृपालु, अनुवाद। प्रत्यय रहित शब्द कौन सा है। प्रत्यय रहित शब्द है अनुवाद। देवनागरी लिपि मूलतः क्या है। वर्णात्मक, अक्षरात्मक, चित्रात्मक या प्रतीकात्मक। आप सभी बताइए देवनागरी लिपि मूलतः क्या है।
देवनागरी लिपि मूलतः क्या है? यह अक्षरात्मक है। हिंदी भाषा में कितने व्यंजन हैं? 21, 33, 36 या 40? हिंदी भाषा में कितने व्यंजन हैं? हिंदी भाषा में कितने व्यंजन हैं? हिंदी भाषा में 33 व्यंजन हैं। प्रश्न 58। खुसखुरा या गुरखाली भाषा है नेपाल की राजभाषा, गढ़वाल की लोक भाषा, कुमायूं की साहित्यिक भाषा, कोई नहीं। आप सभी बताइए, खुसखुरा या गुरखाली भाषा है। यह नेपाल की राजभाषा है। निम्नलिखित में से किस बोली में ने का प्रयोग नहीं होता है? कौरवी, अवधी, हरियाणवी, मालवी? किस बोली में ने का प्रयोग नहीं होता है? ने का प्रयोग नहीं होता है अवधी भाषा में। नीर भरे नित प्रति रहे, तऊ न प्यास बुझाई। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति, विशेषोक्ति, विभावना या उपमा? नीर भरे नित प्रति रहे, तऊ न प्यास बुझाई। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? फटाफट बताइए, इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इस काव्य पंक्ति में विशेषोक्ति अलंकार है। आज का यह प्रैक्टिस सेशन यहीं पर समाप्त होता है। नियमित अभ्यास करते रहिए, सफलता आपके कदम चूमेगी। धन्यवाद।